मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से मन शिक्षा एक पुस्तक है रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फिर हम आज दोबारा उसी श्लोक पे, जो पहला श्लोक है जिसके 8 भाग हैं, हम उन भागों को इन कुछ हफ्तों में विश्लेषण करेंगे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी का एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी को कृष्ण भक्ति में, ब्रज वृंदावन की भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस ग्रंथ का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। ये पहला श्लोक जिसको हमने 8 चरण में बांटा था, जिसका पहला चरण था और आखिरी सब अभी हम करेंगे। श्री गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे
सदा दम्भ हितवा कुरु रतिम पूर्वमति तरह भय स्वांत भ्रात्रश्च दुभिर्यश् यचे धृत पदे। धृत पदे का मतलब है मैं धारण करता हूं, मैं पकड़ता हूं तेरे चरण। किसके? मन के। मये स्वांत भ्रातृ, मेरे प्यारे भाई मन मेरे। अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मेरे प्यारे मन, अब तू मेरी बात मान ले। क्या? अब तू अपने आप को गुरु जी के शरण में ले ले। गुरु गोष्ठे, गोष्ठे मतलब उस वृंदावन धाम, उसकी शरण ले। गोष्ठा लेशु मतलब ब्रजवासियों की, जो उस गोष्ठ में, उस वृंदावन में रहते हैं। गोष्ठा लेशु सुजने, वो ब्राह्मण और अच्छे लोग। भूसरगने मतलब अच्छे, अच्छे वैष्णव लोग, उनकी शरण ले ले। भूसरगणे मतलब ब्राह्मणों की, जो वहां पे वृंदावन में ब्राह्मण हैं, उनकी भी शरण ले ले। स्वमंत्रे, जो गुरुजी से तेरे को अपने मंत्र मिले हैं, उनकी शरण ले। श्री नामनी, भगवान के नाम की शरण ले ले। ब्रज नव युव द्वंद्व, ब्रज नव युव द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दो, अर्थात राधा कृष्ण, ब्रज के राधा कृष्ण के चरणों की शरण ले। ये हो गए 8। सदा दम्भ हितवा, और एक चीज मत करियो हे मेरे प्यारे मन, तेरे अंदर जो दम्भ है, दम्भ मतलब जो कपटता है, जो अंदर कुछ और बाहर कुछ, और ये संसार की भोग वासना, इस सब को, जो डुप्लीसिटी जिसको बोलते हैं, इसको छोड़ दे। मय स्वांत भ्रातृश्च, मेरे प्यारे, भ्रातृश्च मतलब मेरे प्यारे भाई, मेरे मन। यहां पे मन को संबोधित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हमने अपने मन को कभी भी अपने से अलग नहीं समझा। मन ने जो कहा वो हमने किया। यहीं पर ही अब इस मन शिक्षा की शिक्षा शुरू होती है कि मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा और शरीर में अंतर होता है। एक आम व्यक्ति का प्रश्न होता है, भाई मरने के बाद कहां गए, कहां जाना है? तो ये प्रश्न का उत्तर भी इसी श्लोक में आ जाएगा कि मरने के बाद जाते कहां हैं। बड़े सुंदर रूप में हमारे सनातन धर्म में इस बात को किया है। ये किसी भी धर्म में इतना विश्लेषण कि मरने के बाद कहां पे जाते हैं, बड़े सुंदर रूप में हमारे सनातन धर्म में, कि आत्मा कैसे जाती है दूसरे शरीर में, कहां से आती है, ये सब का प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाएगा। किसी भी धर्म में, नाम तो हम नहीं लेंगे, चाहे वो बोले रूह है, चाहे बोले सोल है, तो, और सनातन धर्म में बोलते हैं आत्मा। सोल, आत्मा और रूह, ये तीनों एक ही नाम से पुकारी जाती है, अर्थात मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में है। ये शरीर जो है ये 5 तत्व का है। तो मन को वो संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या बोलते हैं? मेरे प्यारे मन, अब तू गुरु के पास चले जा, उस ब्रजधाम की शरण ले ले, उन ब्रजवासियों की शरण ले ले, उन वैष्णवों की शरण ले ले, उन ब्राह्मणों की शरण ले ले, उस मंत्र की शरण ले जो गुरु दे रहे हैं, और उस नाम की शरण ले, और आखिर में राधा कृष्ण ब्रज के, उनकी शरण ले ले। अब ये शरण ले कैसे? अब इस बात में यहां पे मन को प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मन तो भटक रहा है, मन वहां नहीं लगना चाहता, मन ये जानता भी नहीं, इस संसार की भोग वासना में पड़ा हुआ है। इसीलिए मन को प्रार्थना कर रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से मन तू इस संसार की भोग वासना में पड़ा है, इसीलिए ये तू जन्म मृत्यु का बंधन का चक्कर तेरा छूट नहीं रहा। ये जन्म मृत्यु का बंधन बड़ा ही दुखदायी है भाई। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये इस संसार की सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। कितने अस्पताल बन चुके हैं, चाहे आप किसी भी शहर में चले जाओ, अस्पताल ही अस्पताल बनते जा रहे हैं, लेकिन भरे हुए हैं। क्या बीमारियों में कमी आई? नहीं आई। अब मैं इस बात को यहां पे क्यों लेके आया? क्योंकि अब भटकता हुआ मन इस संसार में हमें भटकाता है, एक योनि से दूसरी योनि। ये कैसे? बड़े ध्यान से हम सुनेंगे
और इसका विश्लेषण सिर्फ सनातन धर्म में है। भूमिर अपो नलो वायुर खेम मना बुद्धिर इवाचा अहंकारा, ये 8 हो गए। इति यम में भिन्ना प्राकृतिर अष्टदा, ये 8 तत्व का शरीर है भाई, 5 तत्व का नहीं है। अब सब लोगों ने तो आज तक 5 तत्व का सुना था, ये 8 तत्व कैसे आए? इस बात को भगवत गीता में भगवान ने कहा। भूमिर जमीन, पृथ्वी या मिट्टी, भूमिर अपो पानी, अनल आग, वायु हवा। भूमिर अपो अनल वायुर खेम, खेम मतलब ईथर, मटेरियल स्पेस, जगह, ये भी भौतिक है। तो कहते हैं ये 5 तो हो गए जो हम किसी भी धर्म में होंगे या दफना दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे। मान लीजिए जला दिए गए, हमारे सनातन धर्म में संस्कार होता है जलाने का। तो 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। पृथ्वी पृथ्वी में, मिट्टी में मिल गई, हवा हवा में मिल गई, जो इस शरीर में थी वो हवा में चली गई, पानी पानी में जाके हवा में उड़ गया और चला गया। इस तरह से ये 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाते हैं जैसे ही आत्मा छोड़ती है इस शरीर को। अभी तक आम व्यक्ति यहां तक तो समझते हैं, कुछ लोग तो इसको भी नहीं मानते। वो हो गए भौतिकवादी लोग जो इस संसार के भोग विलास में पड़े हैं। उनको आत्मा शरीर इससे कुछ लेना देना नहीं। वो सुबह से शाम तक दौड़ते हैं किसी तरह से इस शरीर को भोग में हम डाल लें। अब 3 तत्व और, खेम मना बुद्धिर, तो आत्मा के ऊपर एक और सूक्ष्म शरीर, ये हो गया ग्रॉस, ये हो गया स्थूल, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, और एक हो गया मन बुद्धि और अहंकार। हमारे भगवत गीता में कहा है कि आत्मा हृदय में बैठी है, उसके ऊपर एक और शरीर चढ़ा हुआ है, मन बुद्धि और अहंकार। जब हमारे कर्मों से और ये शरीर का समय खत्म हो जाता है, आत्मा इन तीनों को, मन बुद्धि और अहंकार को लेके आत्मा, साथ में परमात्मा बैठे हैं जो अगले शरीर पे निर्धारित हो जाते हैं हमारे मन के हिसाब से। हमारे मन की स्थिति कैसी है? अगर मन की स्थिति अच्छी है, सत्वगुण में काम करे हैं, हमने कर्म अच्छे करे हैं, तो बोलते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त। तो मन जो है हमारी अगर सत्वगुण में है वो ऊपर के लोकों में हमें ले जाएगा। तो 84 लाख योनियों में ऊपर के देवी देवताओं के लोक हैं, अच्छी योनियां जहां पे भोग विलास ज्यादा है, तो वो योनियों में हमें ले जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजस, अगर हमने रजोगुण में मैं और मेरा करते हुए जीवन त्याग दिया, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा मेरा करते करते रजोगुण में हम रहे, तो हम वापस इन्हीं पृथ्वी लोक में ऐसे ही योनियों में वापस आएंगे, फिर जन्म मृत्यु का बंधन रहेगा। और अधोगच्छन्ति तामस, अगर हम अज्ञानता में तमोगुण में ये कर्म करते हैं तो हम अधोगच्छन्ति, अधो मतलब नीचे की तरफ, हम नीचे की योनियों में चले जाएंगे। तो ये सारा खेल जो है मन पे निर्धारित है। मन की स्थिति जैसी होगी तो शरीर तो वहीं छूट गया, 5 तत्व का मिल गया 5 तत्व में। जो मन बुद्धि अहंकार है वो हमें अगला शरीर निर्धारित करता है। कितना आसान है, मन बुद्धि और अहंकार, साथ में आत्मा और परमात्मा, उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार। परमात्मा का कोई इस शरीर से या इसके फल कर्म से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ साक्षी रूप में बैठे होते हैं परमात्मा, आत्मा के साथ परम आत्मा, ठीक है, वो साक्षी हैं। अब शरीर छूटने पे आत्मा अगला शरीर निर्धारित हो गया, जो परमात्मा ने रिकॉर्ड किया, आत्मा ने जिस तरह कर्म करे उसको अगला शरीर मिल गया। यहां पे अगर हमने उस ब्रज धाम की सोची, जो बोल रहे हैं यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं कि तू उस ब्रज धाम की सोच। ब्रज में कहां पे? जहां पे राधा कृष्ण हैं। अगर तू उसकी सोचेगा तो तू वहां तक जा सकता है, और एक बारी तू वहां गया तो तेरे को ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी फिर नहीं आएगा, इस संसार का दुख दर्द हमें नहीं छुएगा। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं गुरु गोष्ठे। तो सबसे पहले तू जा गुरु के पास। गोष्ठे मतलब ब्रजधाम, गोष्ठालेशु मतलब वो ब्रजवासी।
तो पहले बोला गुरु, जिनकी हम व्याख्या पिछले कुछ हफ्तों से कर रहे थे कि गुरु कैसा होता है, गुरु कितने तरह का होता है, गुरु के अंदर कोई भी किसी तरह का भी लालच नहीं होना चाहिए, ये सब गुरु के गुण हैं। लेकिन अब गोष्ठे मतलब ब्रजधाम। अब मेरे प्यारे भाई मन, तू उस ब्रजधाम की सोच। वो कैसे सोचेगा? तेरे को तो कुछ पता नहीं कि वो क्या जगह है। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण महाराज बड़ा ही आसान सा प्रश्न पूछते थे। उन्होंने मुझे पूछा, जब मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने कहा, अरे भाई तुम भगवान का नाम ले रहे हो? तो हमने कहा, गुरुजी हाँ हम भगवान का नाम ले रहे हैं। उन्होंने बोला, हमने मंत्र बताया कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लेते हैं। कहते हैं, अच्छा भाई ये बताओ तुम कृष्ण को पुकार रहे हो? हमने कहा हाँ जी। तो कृष्ण सुन रहे होंगे? हम सोच में पड़ गए, कृष्ण सुन रहे होंगे? हाँ जी सुन रहे होंगे। उनके कान हैं? हमने बोला हाँ गुरुदेव उनके कान हैं। अच्छा तो वो सुन रहे हैं, तुमने उनसे बात करी, तुम पुकार रहे हो, जब तुम किसी को पुकारते हो तो वो सुनता है ना, वो पूछता है हाँ भाई क्या बात है। ऐसी पुकार होनी चाहिए कि कृष्ण सुने, और कृष्ण क्या कर रहे हैं अभी। ये एक प्रश्न जिसने मेरा जीवन बदला कि अभी अगर भगवान है तो वो क्या करता है। क्या वो, जैसे कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, होली बी दाई योर नेम, आपका नाम पवित्र है, मुझे खाने के लिए मेरा बंदोबस्त कर दो, मुझे खाने के लिए रोटी दे दो। ये एक प्रार्थना तो है। क्या भगवान सिर्फ एक ऑर्डर सप्लायर बने रहेंगे? हम हमेशा भगवान से कुछ मांगते रहें? ऐसी क्या बात है जो भगवान के साथ हमारा संबंध हो सकता है? वो कौन है, वो क्या चाहता है, और हम इस संसार में आए कैसे, और ये शरीर के जन्म मृत्यु के बंधन में फंस गए, इसको समझेंगे अब। इसीलिए आज हम इसी श्लोक को ले रहे हैं कि गुरु के पास जाना है, और गोष्ठे गोष्ठालेषु। आज हम गोष्ठ मतलब उस ब्रज धाम की महिमा के ऊपर आज प्रार्थना करेंगे मन से। मेरे प्यारे मन, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्यारे मन तू अब वृंदावन का सोच। अब वृंदावन का क्या सोचें, हमें तो पता ही नहीं। तो भाई अपने गुरु के पास जाओ और गुरु से प्रश्न पूछो कि वो ब्रजधाम क्या है, वहां पे एक ब्रजधाम में क्या होता है। गुरु को ये प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ने हमें दीक्षा दी, गुरु ने हमें, क्योंकि हमने उनको कहा कि हम आपको गुरु मानते हैं, हम आपके शिष्य हैं, तो ये गुरु का एक कर्तव्य है कि शिष्य को उस ब्रज धाम तक पहुंचाए। ये गुरु का सबसे पहला और सबसे अहम कर्तव्य है कि अपने शिष्य को वहां तक पहुंचाए, अर्थात गुरु को, अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाना है। क्योंकि अगर इसी संसार में घूमते रहे, मन इसी संसार में लगे रहा, तो गुरु हमें उस मन की शिक्षा देंगे। क्या देंगे? तो हमने देखा, गुरुवो बहावा संति शिष्य वित्त अपहरका, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हरका। पद्म पुराण। शिव जी पार्वती से बात कर रहे हैं कि गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, और शिष्य के पैसे पे, शिष्य के नाम पे उसके भौतिक फायदा उठा सकते हैं, लेकिन दुर्लभा सदगुरु, वो दुर्लभ है वो गुरु जो सद मतलब उस धाम, सत चिद आनंद के दर्शन कराता है शिष्य को। ये थे गुरु जिनकी हम बहुत व्याख्या पिछले कुछ हफ्तों में करते आए हैं। आज हम उन गुरुओं के पास जहां से हमें कुछ शिक्षा मिली, उस ब्रज धाम की गोष्ठ मतलब ब्रज धाम, ये क्या है और ये कहाँ है। हमारे वेदों में ब्रज धाम की महिमा गाई गई, और ब्रज धाम कहाँ है? कहते हैं सबसे ऊपर है कृष्ण लोक, जहां पे, जिसको कहते हैं ब्रज, वो वृंदावन, जहां पे कृष्ण अपने सखाओं के साथ, अपने ही पिता माता जो उनके नित्य हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, इनके साथ वो हमेशा उन लीलाओं में रहते हैं। लीला में क्या और कर्म का मतलब क्या, इसको समझेंगे। हम इस संसार के बद्ध जीव हैं,
और अपने पुराने कर्मों से फंसे हुए इस शरीर में आ गए, हमें पता ही नहीं चला हम आ गए। अब जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे कर्म है, और कर्म का फल होता है, इसको बोलते हैं कर्म बंधन। जो हमने कर्म करे उसका फल हमें अगले शरीर या इस शरीर में निभाना है। भगवान जो कर्म करते हैं उनको बोलते हैं लीला। वो किसी कर्म से नहीं फंसते, उनके ऊपर कर्म का फल नहीं होता, वो स्वतः ही अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। यह है कर्म और लीला में अंतर। जो स्वतः इच्छा से किया जाए वो है लीला, पास टाइम। और कर्म बंधन क्या है? हमारे पुराने कर्मों से हम फंसे हुए, अज्ञानता से ये शरीर कब आया हमें पता नहीं, हम अब आ गए। तो कहते हैं उस गोष्ठ में, उस ब्रज धाम जो है ये कहां पर है, उसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि ये वेदों में लिखा है कि सबसे ऊपर आता है कृष्ण लोक, जहां पे कृष्ण और कृष्ण के जितने परिकर, एसोसिएट्स, जिनके उनके जितने भी संगी साथी, वो वहां पे रहते हैं। वो क्या कार्य करते हैं? कई बार सुना हमने, मैया यशोदा देखती है और वो भूखे हो जाते हैं, मक्खन खाते हैं, मैया रोकती है, तो इस तरह से वो वात्सल्य रस का आस्वादन भी करते हैं। ब्रह्मवादी लोग या परमात्मावादी वो इन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्मवादी तो कहते हैं भगवान ब्रह्म है, ज्योत, एक ज्योत में हमने मिल जाना है। अरे भाई, ब्रह्मवादी का मतलब यह हुआ कि उसका रूप नहीं है, वो ब्रह्म ज्योत है। ये बात अच्छी लगेगी कि भगवान की आंख नहीं है, भगवान की नाक नहीं है, भगवान का कान नहीं, वो बहरा है, ऐसा बोलना ठीक है? अरे भाई, ब्रह्म ज्योत उसकी एक लिश्कारा है शरीर का। जो लोग ज्ञान से भगवान को पकड़ना चाहते हैं तो भगवान के शरीर की जो ज्योत है उनको चुंधिया देती है, वो देख नहीं पाते कि भगवान का रूप है। भगवान ने कहा ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम, भगवत गीता। उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मेरे से हुई है, मेरे शरीर से निकलती हुई ज्योत जो है वो ब्रह्म ज्योत है। ये भगवान ने भगवत गीता में बोल दिया। उस ब्रज धाम तक पहुंचना, मेरे प्यारे मन, तू वहां पहुंच तो पहले तो गुरु की शरण ले। अब जब वहां पे तू कैसे जाएगा, वहां पे क्या हो रहा है? हमने एक छोटी सी बात बताई कि कृष्ण वहां पे मां की वात्सल्य रस, मैया का प्रेम लेने के लिए मैया की चीज को चुरा लेते हैं। मैया मक्खन निकाल रही है और कृष्ण उस मक्खन को खाने के लिए भूखे हो जाते हैं। बताओ, वो त्रिलोकीनाथ, तीन लोकों का मालिक, तीन लोकों में क्या नहीं है? गैयाएं हैं तो लाखों लाखों गैयाएं हैं, भैंस है, कितना दूध होगा, लेकिन वहां पे वो भूखा हो जाता है। कहते हैं भाई ये कैसे? हमारे स्वामी प्रभुपाद भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। ये पहले भी मैंने ये उदाहरण दिया है, लेकिन क्योंकि ये उदाहरण ने मेरा जीवन बदला, उससे हमें पता चला कि कृष्ण भी भूखे हो जाते हैं। कैसे? स्वामी प्रभुपाद एक बड़ा अच्छा उदाहरण ये देते थे, कहते थे कि इंग्लैंड, जो इंग्लैंड देश है, अंग्रेज जहाँ पे रहते हैं, वो वहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन, उसकी एक मीटिंग थी एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ। एक दिन वो जब मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन अपने दफ्तर में था, ऑफिस में। वो व्यापारी आया तो रिसेप्शन पे जो लेडी बैठी थी, उस व्यापारी को समय दिया था। तो आप जानते हैं कि अंग्रेज लोग कितने पक्के अपने समय के। उन्होंने वो टाइम पे मीटिंग हो ना पाई। वो रिसेप्शन में उनको, यही व्यापारी को पता चला कि भाई अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं बड़ी मीटिंग में हैं। अब क्या हुआ कि जब वो काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा ऊपर हो गया, व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी है और प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड देश का, उसने मैडम से कहा कि बाथरूम किधर है। तो बाथरूम के बहाने वो रिसेप्शन के एरिया से बाहर गया और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कमरा था उसके जो ताला लगने की जो जगह है, उसके की होल जहाँ पे चाबी लगती है, वहाँ से देखने लग गया।
वहां पे उसने देखा कि एक बहुत बड़ी टेबल है, लेकिन उसके ऊपर चेयर, साथ में जो चेयर है उसमें कोई बैठा नहीं हुआ, लेकिन बाहर बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। जल्दी से उसने देखा किसी ने देखा तो नहीं और चुपचाप आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर गया, उसने देखा कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है एक बच्चे को अपनी पीठ में बिठा के घोड़ा बना हुआ है और टेबल के ऊपर चढ़ के ऐसे चल रहा है। बड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहीं रहता होगा, उसका परिवार होगा वहां पे, थोड़ी देर बाद जब मैडम ने उसको, व्यापारी को अंदर भेजा, तो व्यापारी ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बैठा है। उसने उनको प्रणाम किया और अपनी मीटिंग करी। तब जब बाहर आ गया तब उस मैडम से पूछा कि कोई मीटिंग ना होने पर भी प्राइम मिनिस्टर हमसे मिला क्यों नहीं? तो कहते हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। अब इस व्यापारी को पता चला कि प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड देश का है उसको घोड़ा किसने बनाया? उसके पोते ने। बताइए, प्राइम मिनिस्टर को कोई कितना शक्तिशाली व्यक्ति उस देश का, बड़े बड़े व्यापारी भी उससे दूर से डरते, लेकिन उसको घोड़ा बना दिया उसी के पोते ने। अर्थात वो प्रेम से वो खेल रहा था अपने बच्चे के साथ। हालांकि कितना शक्तिशाली व्यक्ति। उसी तरह से हम कृष्ण का समझ सकते हैं। कृष्ण पूर्ण भगवान है, लेकिन उनके अंदर आनंद और प्रेम, लेने और देने की जो वृत्ति है वो ब्रज धाम में ही खुलती है और कहीं नहीं। वो ब्रज धाम सबसे ऊपर है, उसके नीचे आता है मथुरा, उसके बाद द्वारका, उसके बाद अयोध्या, जहां पे राम भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। राम और कृष्ण में अंतर ना होते हुए भी फिर भी रस का अंतर है। अयोध्या के नीचे वैकुंठ। ये वैकुंठ जगत क्या मतलब? कुंठ मतलब मुश्किल। मुश्किल क्या? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये मुश्किल है। वैकुंठ, जहां पे ये मुश्किल नहीं होती, उसको बोलते हैं वैकुंठ। और उस वैकुंठ के नीचे आता है सदाशिव लोक, जहां भगवान शिव हैं। सदाशिव लोक के नीचे ब्रह्म ज्योत, जहां पे ब्रह्म ज्योत वाले चले जाते हैं और वहां पे उस ज्योत में मिल जाते हैं। उस ब्रह्म ज्योत के नीचे फिर क्या आता है? वहां के यहां पे फिर वो देवी धाम शुरू हो जाता है। उस ब्रह्म ज्योत के नीचे करण दक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, जो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड निकाले जा रहे हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में से एक कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो ब्रह्मलोक, सत्यलोक, पाताल लोक से लेकर ये 14 लोक में हम घूम रहे हैं। ये जन्म मृत्यु के बंधन को पार करना है तो भाई हमें वैकुंठ जाना पड़ेगा, वहां का सोचना पड़ेगा। जो मन की स्थिति होगी, हमारा अगला शरीर वहां पे चले जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मन, अब तू ऐसे गुरु की शरण ले कि उस गोष्ठ में चले जा, वो ब्रज धाम में, फिर वापिस आवागमन का चक्कर खत्म होगा। इसलिए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे